हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में जो कंटिन्यू हमारा चल रहा था राजस्थान के इतिहास के बारे में बात करेंगे। हमारा इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी दुर्ग स्थापत्य के बारे में। तो दुर्ग स्थापत्य के 5वें भाग में हम बात करें रणथंभौर के दुर्ग के सेकंड पार्ट में रणथंभौर के दुर्ग की विशेषताएं क्या थी। तो रणथंभौर के दुर्ग की विशेषताओं को हम नंबर वाइज बात करते हैं और उसका मैं आपको किस तरह की सिचुएशन में उनकी स्थिति थी वो सब मैं आपसे बात करूंगी। तो सबसे पहले नौलखा दरवाज़ा। तो रणथंभौर का जो प्रवेश द्वार है उसका नौलखा दरवाज़ा कहलाता है, जो अत्यंत सुदृढ़ दिखाई देता है। इस द्वार के दरवाज़ों पर एक लेख खुदा हुआ है और इस लेख के अनुसार इस दरवाजे का जीर्णोद्धार जयपुर के महाराजा जगत सिंह ने करवाया। इस प्रवेश द्वार से अंदर प्रवेश करने पर 7 मील की परिधि में बना हुआ किले का भूभाग दिखाई देता है, जिसमें कई मंदिर, महल, जलाशय, छतरियाँ, मस्जिदें, दरगाह और हवेलियाँ बनी हुई हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इन मॉन्यूमेंट्स की, इन इमारतों की, इस स्थापत्य कला के ये सुंदर नमूने हैं। हम नौलखा दरवाजे के बाद की बात करें तो इस नौलखा दरवाजे में प्रवेश करके आगे चलने पर एक त्रिकोणी 3 दरवाजों का समूह है, जिसे चौहान वंशी शासकों के शासनकाल में तोरण द्वार और मुस्लिम शासकों के शासनकाल में अंधेरी दरवाज़ा और जयपुर के शासकों द्वारा त्रिपोलिया दरवाज़ा कहा जाता है। इस दरवाजे के ऊपर साधारण भवन से बने हुए हैं, जो सैनिकों और सुरक्षा कर्मियों के निवास हेतु प्रयोग में लाए जाते थे। इस स्थान से सभी चौकियों और घाटियों की निगरानी रखी जाती थी। तीसरे में हम बात करें छतरी की, तो इस त्रिपोलिया दरवाजे के ऊपर से इस स्थान से थोड़ी दूर आगे चलने पर हमें 32 विशाल खंभों वाली 50 फुट ऊंची छतरी दिखाई देती है। यह छतरी चौहान राजा हमीर ने अपने पिता की मृत्यु के बाद उसकी समाधि पर बनवाई थी और इस छतरी के गुंबद पर सुंदर नक्काशी की गई है। इस गुंबद पर कुछ आकृतियां भी उत्कीर्ण दिखाई देती है। छतरी के गर्भगृह में काले भूरे रंग के पत्थर से निर्मित एक शिवलिंग है। इस छतरी के पास ही लाल पत्थर की अधूरी छतरी के अवशेष दिखाई देते हैं। इस बारे में स्थानीय लोगों की मान्यता है कि सांगा की हाडी रानी कर्मावती ने इसे बनवाना प्रारंभ किया था, किंतु उसके अचानक किले से चले जाने के कारण यह छतरी अधूरी रह गई थी। दुर्ग की विशेषताओं के आगे हम बात करते हैं राजमहल की। तो दुर्ग के मध्य में राजमहल के भग्नावशेष दिखाई देते हैं। यह राजमहल 7 खंडों में निर्मित है, जिनमें 3 खंड ऊपर और 4 खंड नीचे बने हुए हैं। यद्यपि यह राजमहल जीर्ण शीर्ण हो चुका है, फिर भी इसके विशाल खंभे, सुरंगनुमा गलियारे, भैरव मंदिर, रसद कक्ष, शस्त्रागार आदि उस युग की स्थापत्य कला के श्रेष्ठ नमूने हैं। इस महल के पिछवाड़े में एक उद्यान है, जिसमें एक सरोवर भी है। इस उद्यान से एक मस्जिद के खंडर दिखाई देते हैं, जो अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग पर अधिकार करने के बाद बनवाई थी। राजमहल के बाद हम बात करें गणेश मंदिर की। तो राजमहलों के आगे चौहान वंशी शासकों द्वारा निर्मित गणेश मंदिर है। इस गणेश मंदिर की आज भी बड़ी प्रतिष्ठा है। इस मंदिर के पूर्व की ओर एक अज्ञात जल का स्रोत भंडार है। इस कुंड में वर्ष पर्यंत स्वच्छ शीतल जल रहता है और इस जल स्रोत से थोड़ी दूर विशाल कमरों वाली इमारतें हैं। ये इमारतें खाद्य सामग्री के गोदाम थे। हम गणेश मंदिर के पीछे शिव मंदिर की बात करें तो ऐसी किंवदंती है कि अलाउद्दीन खिलजी को परास्त करके विजयी हमीर ने जब अपनी रानियों के जौहर की घटना सुनी, तब वे बड़े दुखी हुए और उन्होंने अपने आराध्य देव शिव को अपना सिर काटकर अर्पित कर दिया। हम आगे बात करें 7वें पॉइंट की, बादल महल की। तो इस शिव मंदिर के पास सामंतों की हवेलियां तथा बादल महल है। बादल महल जाली झरोकों से अलंकृत है। बादल महल जो नृत्य और आमोद प्रमोद के लिए उपयोग में आता था और इसके जो आर्किटेक्चर है इसकी वो बड़ी ही दर्शनीय है, देखने लायक है और
आश्चर्यचकित कर देती है। बादल महल से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक विशाल इमारत है जिसे हमीर कचहरी कहते हैं, और चौहान शासक इस कचहरी में बैठकर प्रजा को न्याय प्रदान करते थे। बड़े बड़े खंभों, बरामदों और कक्षों से बनी कचहरी की विशाल इमारत अत्यंत ही आकर्षक प्रतीत होती है। यह राजस्थान की दुर्ग स्थापत्य कला की एक बड़ी अनूठी इमारत है। यहाँ से थोड़ी दूर पर दिल्ली दिशा की ओर देखता हुआ एक दरवाज़ा है जिसे दिल्ली दरवाज़ा कहते हैं। दुर्ग के पश्चिमी परकोटे पर अनेक स्थानों पर सुरक्षा चौकियां बनी हुई है। फिर हम बात करें जोगी महल की, तो दुर्ग के प्रवेश द्वार के बाईं ओर जोगी महल है। कहा जाता है कि यहाँ एक ऋषि रहता था। राजा ने उस ऋषि के रहने के लिए इस भवन का निर्माण करवाया था, किंतु कालांतर में यहाँ साधुओं के डेरे लगने लग गए, इसलिए इसका नाम जोगी महल पड़ गया। एक अन्य किंवदंती के अनुसार बूंदी के राव सुरजन हार्डा ने सघन वृक्षों के मध्य इस भवन का निर्माण करवाया था, जो गुप्त सैनिक गतिविधियों के काम आता था। यह भवन पूर्णतः खंडर हो चुका था, लेकिन 1961 ईस्वी में राजस्थान सरकार के वन विभाग ने इसका नव निर्माण करवाया। आजकल बाग परियोजना के अंतर्गत यह नव निर्मित भवन पर्यटकों का विश्राम गृह बना हुआ है। इस प्रकार रणथंभौर का विशाल एवं सुदृढ़ दुर्ग शौर्य और सुरक्षा का अद्भुत संगम स्थल है और चौहान शासकों की कीर्ति का अमर स्मारक भी है। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। आगे हम और इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आज के लिए